रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 32। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 20 के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेज़र एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि लेज़र क्या होता है और लेज़र के लिए किस किस्म की इमिशन करानी होती है। तो बताया था वहाँ पे कि स्टिमुलेटेड इमिशन करानी होती है, यानी एटम ऑलरेडी एक्साइटेड हो, जब उसके ऊपर एक फोटान इंसिडेंट कराया जाता है, इंड्यूस कराया जाता है, तो उस फोटान की वजह से वो एक्साइटेड एटम अपनी नॉर्मल स्टेट में आके ग्राउंड स्टेट में या लोअर स्टेट में आके फोटान इमिट करता है और इंड्यूस फोटान दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जो कोहेरेंट होते हैं, मोनोक्रोमेटिक होते हैं और इंटेंसिव होते हैं। तो ये फोटान लेज़र फोटान होता है, यानी स्टिमुलेटेड इमिशन में हम लेज़र फोटान हासिल कर सकते हैं। तो एक स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर जो है हम एक फोटान लेज़र फोटान हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने लेज़र एक्शन कैसे हासिल करना है, मतलब पूरे लेज़र बीम कैसे हासिल करनी है। तो उसके लिए आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले आपको पॉपुलेशन को इन्वर्ट करना होगा, इन्वर्जन करनी होगी, फिर उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन करानी होगी, तो इस तरह लेज़र बीम हासिल होगी। तो पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन से मुराद क्या है। इसकी एग्जांपल यूं है कि फर्ज करें बहुत सारे एटम्स दो स्टेट के अंदर, एक है ग्राउंड स्टेट E0 विच इज इक्वल टू E1 और एक है एक्साइटेड स्टेट E2। अब अगर मोर देन एटम्स आर इन नॉर्मल स्टेट देन इट्स एक्साइटेड स्टेट, यानी बहुत सारे एटम में से काफी सारे एटम ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल स्टेट में हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट में हैं, जबकि चंद एक ऐसे हैं जो एक्साइटेड स्टेट में हैं। तो इस किस्म की हालत को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन। अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये जो नॉर्मल स्टेट वाले एटम है ये कहां चले जाएं, एक्साइटेड स्टेट में, यानी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम हो और नॉर्मल स्टेट में कम एटम हो, यानी उलट कर दें हम, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, यानी मोर एटम्स आर इन एक्साइटेड स्टेट देन इन नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट। जैसे ये डायग्राम में देखें, बहुत सारे एटम हैं जो एक्साइटेड स्टेट में हैं और चंद एक ऐसे हैं जो नॉर्मल स्टेट में है, तो इसे कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी हमने उस आबादी को उलट कर दिया, यानी ज्यादा एटम अब एक्साइटेड स्टेट में है और कम जो है वो नॉर्मल स्टेट में है। तो अब देखना यह है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है कि जो पॉपुलेशन है उसको उलट कर दें, यानी मोर एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट होने चाहिए। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन करानी कैसे है, उसके लिए फिर से एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए, लेट अस कंसीडर थ्री स्टेट्स E1 या E0, E2 और E3, तीन स्टेट्स मैंने बनाई है। ये जो E0 है या E1 है ये उसकी ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट है एटम्स की, और ये एक्साइटेड स्टेट है और ये भी उसकी एक्साइटेड स्टेट है, यानी ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो भी स्टेट्स होंगी उनको हम नाम देंगे एक्साइटेड स्टेट्स का। तो ये दो एक्साइटेड स्टेट मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यहां उनके रहने का जो टाइम है उसमें फर्क है। इस एक्साइटेड स्टेट में अगर एटम चला है तो वो 10 की ताकत नफी 8 सेकंड के लिए रिजाइड करेगा, वहां रहेगा, और ये जो नीचे वाली E2 है इसमें 10 की ताकत नफी 3 सेकंड, यानी ज्यादा देर, तकरीबन कितना फर्क आ रहा है, 10 की ताकत 5 सेकंड ज्यादा टाइम आ रहा है। यानी E2 में अगर एटम हुए
E3 की निस्बत ये 10 की ताकत 5 सेकंड ज्यादा, तकरीबन ये 1 लाख बनता है, 1 लाख सेकंड ज्यादा क्या होता है, ज्यादा देर के लिए रहेगा E2 में E3 की निस्बत। फिर जाना उसने वही है, अपनी ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में वापस जाना है। अच्छा जी, तो ये जो एक्साइटेड स्टेट है जहां ज्यादा देर के लिए रहेगा, इस स्टेट को नाम दिया जाता है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट का नाम दिया जाता है, मेटास्टेबल स्टेट। अच्छा जी, अब क्या होगा, कैसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कराएंगे। नॉर्मल पॉपुलेशन में मोस्टली एटम जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अब हम क्या करते हैं कि इन एटम को एक्साइट कराते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये डायरेक्ट मेटास्टेबल स्टेट में चले जाएं एटम, ये पहले जाएंगे हायर स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट से भी ऊपर वाली स्टेट में। तो फर्ज करें ये एटम कहां चला गया, E3 में, क्योंकि यहां 10 की ताकत नफी 8 सेकंड के लिए रहेगा, फिर उसके बाद इसने जंप करना है। ये डायरेक्ट बहुत, ये भी कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट कहां आ जाए, अपने घर आ जाए, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए। ये सीढ़ियों की तरह नीचे उतरेगा, यानी पहले E3 से E2 में, E2 से फिर दोबारा कहां आएगा, E1 में। तो अब ये एटम गया E3 में और फौरन कहां आ गया, E2 में आ गया, फौरन E2 में आ गया। लेकिन E2 में अपना टाइम मुकम्मल करेगा, क्योंकि ये 10 की ताकत नफी 3 सेकंड है, 10 की ताकत 5 सेकंड ज्यादा वक्त यहां रहेगा उसकी निस्बत। तो इसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ कि एक और एटम E3 से दोबारा कहां आ गया, E2 में। इसका भी टाइम खत्म नहीं हुआ, फिर एक और एटम E3 से दोबारा कहां आ गया, E2 में। यानी ये जो E2 है, यहां एटम इकट्ठे होते जा रहे हैं, E3 में नहीं हो रहे, क्योंकि वहां थोड़ी देर के लिए रहते हैं और फौरन जंप करके कहां आ जाते हैं, E2 में आ जाते हैं। तो यहां पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, E3 में नहीं बढ़ रही, किस में बढ़ रही है, E2 में बढ़ रही है, ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। और यह है भी एक्साइटेड स्टेट। पहले इसमें पॉपुलेशन ज्यादा थी नॉर्मल स्टेट में, इसलिए इसको नॉर्मल पॉपुलेशन का नाम दिया था। लेकिन अब कहां जा रहे हैं एटम, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, और ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहां देर के लिए रहते हैं। तो इसलिए यहां पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या हम इससे नाम देंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पहले पहले इस एटम का टाइम खत्म होगा, इसने कहां आना है, अपनी ग्राउंड स्टेट में। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हम एक फोटान खारिज होगा, हम एक और फोटान इंड्यूस कराएंगे, तो ये लेजर फोटान हो जाएगा। फिर इसकी बारी आएगी, ये फोटान खारिज करेगा, पीछे से हम एक और फोटान यानी इंड्यूस कराएंगे, तो ये नीचे आएगा, जैसे मैं स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में बता चुका हूं। तो इस तरह बारी बारी एटम को फोटोन इंड्यूस करा के क्या हासिल करते जाएंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन हासिल करते जाएंगे, और उससे ये लेजर फोटोन हासिल होते जाएंगे। तो ये पूरी एक बीम बन जाएगी, इसे हम नाम देंगे लेजर एक्शन। यानी पहले आप पॉपुलेशन इन्वर्जन कराएं, फिर उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन करा के आप लेजर एक्शन हासिल कर सकते हैं। अब लेजर ट्यूब के अंदर क्या होता है, लेजर ट्यूब के अंदर इसकी एक साइड बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी मिरर होता है, सारा पॉलिश्ड होता है ये, और एक साइड जो है ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट भी हो जाती हैं। तो अब ऐसा होता है कि ये जो फोटान है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद, टकरा के बाद जब वापस आएंगे तो इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, या ये जो फोटान जब वापस आएंगे तो स्टिमुलेटेड इमिशन का बायस बनेंगे, और ये स्टिमुलेटेड इमिशन से क्या हासिल होता जाएगा, लेजर एक्शन हासिल होता जाएगा, या लेजर फोटान हासिल होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।